Bismillahirrahmanirrahim. General derivative formulas. First of all, we have derivative of constant term which is equal to 0. Next, derivative of x की पावर n. ठीक है, तो वो कैसे होगा? पावर नीचे और पावर में एक माइनस. ठीक है. नेक्स्ट, इफ डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल टर्म और उस वेरिएबल की पावर 1 होगी हमारे पास, तो उस वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मीन्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, और पावर में हमारे पास अगर n होगा तो उसका डेरिवेटिव सेम जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया था, मीन्स n नीचे मेरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ और n-1 पावर में. ठीक है. और इधर फंक्शन में एक और स्टेप आएगा. यहाँ पे हमने जब लिया था तो यहाँ तक किया था ना, लेकिन जब फंक्शन की बात होगी तो हमने उस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेना है. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास x है और इसकी साथ है अंडर रूट एक्स है, मीन्स पावर 1/2 है. ठीक है. तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसी तरह होगा कि पावर नीचे आ जाएगी. ठीक है. और पावर में एक माइनस होगा. जब 1 माइनस किया तो x पावर -1/2 होगी. तो यहाँ पे -1/2 होगी. जब उसको हम यहाँ डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो वो √2 हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव पावर हो जाएगी वेरिएबल की. ठीक है. इफ़ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. ठीक है. अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और वो है फंक्शन अंडर रूट की फॉर्म में, तो हमारे पास सेम यही चीज़ होगी, लेकिन हम इसका फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे. बस ये स्टेप थोड़ा ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे वही होगा 1/2 अंडर रूट f(x) और अगेन f(x) का डेरिवेटिव. ठीक है. इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं डेरिवेटिव को. ठीक है. अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म और साथ प्रोडक्ट फंक्शन सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x. ठीक है. कांस्टेंट टर्म है और फंक्शन है, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है. इनका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आया. ठीक है. और इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेना है. ठीक है. कांस्टेंट का नहीं लेना है. सिर्फ अगर हमारे पास फंक्शन और कांस्टेंट आ रहे हैं तो हम कांस्टेंट साइड पे लिखेंगे और डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे. ठीक है. अभी अगर हमारे पास दो फंक्शंस होंगे और वो प्लस या माइनस हो रहे होंगे, तो हमने पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है. दरमियान में सेम साइन होगा जो यहाँ पे होगा. ठीक है. इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं डेरिवेटिव को. अब डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस और दरमियान में इनकी प्रोडक्ट है. ठीक है. तो इन यहाँ पे प्लस माइनस में तो हमने इस फॉर्म में किया था. अगर हम दो फंक्शन होंगे और दरमियान में उनके प्रोडक्ट होगा तो वो कैसे लेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है. अगर हमारे पास डेरिवेटिव क्वोशंट फॉर्म में होगा, मींस डिवाइड में एक फंक्शन ऊपर होगा और एक फंक्शन नीचे होगा, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? नीचे वाला लिखेंगे और उसकी पावर 2 लेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा? सेकंड फंक्शन, मींस नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मींस दिस वन फंक्शन माइनस दिस फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मींस दिस वन फंक्शन. ठीक है. एक फंक्शन वैसे लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा फंक्शन लिखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव, मींस यहाँ पे फर्स्ट ये वाला फंक्शन है और सेकंड फंक्शन ये वाला है. ठीक है. दरमियान में माइनस. ऐसे हम डेरिवेटिव लेंगे. ओके. दीज डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर डेरिवेटिव क्वेश्चंस. ठीक है. इनको माइंड में रखना है. ये डेरिवेटिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं. अंडरस्टैंड. अल्लाह हाफिज़.